Good evening, students. This is SJH to discuss mathematics paper 2 and that too 2 questions, and also after this I will be discussing few points related to these 2 papers, that is analysis of today's IIT JEE exam advanced. So let us come to this. अब यहाँ पर आएंगे, पहले हम ये जो सवाल है हम यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस देख रहे हैं. दिस इज पैराग्राफ क्वेश्चन एंड वी आर हैविंग 2 क्वेश्चंस. यहाँ पर 2 सवाल है, एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है, वो पैराग्राफ को लेकर हम उसको पढ़कर फिर उसके क्वेश्चंस के आंसर्स करेंगे. जैसा कि अब ये अगर देखें, दिस इज द क्वेश्चन हियर. ए फंक्शन f is from this to this 0 to 1 and the function is defined by, here it is sin square x, right, and g of x एक function है 0 to pi by 2 to this and it is defined by this expression under root of pi x by 2 minus x square under root. ठीक है, based on this हमको यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है इंटीग्रल वैल्यू ऑफ दिस. तो इसके इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर पहले g ऑफ x और f ऑफ x का एक अंडरस्टैंडिंग रखेंगे और ये इंटरवल्स को देखेंगे. इंटरवल्स है 0 to pi by 2. तो sin x है, देन वी नो दैट sin square x, that is property of sin square x, I can say that is sin pi by 2 minus x is equal to cos x. तो this will be going to help me in evaluating this integral. इसी तरह से g of x हम अगर देखें तो g of x is equal to something this expression. ये एक्सप्रेशन को हम बड़ी आसानी से यहाँ पर एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएं तो दिस कैन बी रिटन एज पाई बाई 4 होल स्क्वायर माइनस, आई कैन राइट दिस एज पाई बाई 4 माइनस x होल स्क्वायर. The beauty of this question, the beauty of this expression g of x, it is also satisfying a similar property which is here. अगर ये पाई बाई 2 वाली प्रॉपर्टी लगाए तो यहाँ पर वापस g of x मिलेगा. इट इज समथिंग लाइक दिस. तो हम यहाँ पर अगर देखें g ऑफ इट इज पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होगा, तो g ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स विल बिकम हियर इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, हम यहाँ पर x की जगह पर पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखेंगे तो पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस, दैट इज pi by 4 whole square minus it is pi by 4 minus pi by 2 minus x it is whole square. अगर आप इसको फिर expand करेंगे then what do you get? Then you can say here it is, this is pi by 2, this will become equal to again यहाँ पर pi by 4 whole square, ये expand करेंगे this will become here again it is pi by 4 and plus x it is whole square. इसको expand करने पर again you will get this is g of x. So ये एक हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे. उसके साथ साथ अब इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी. What is that integration property? I can say property it is P5. Generally we say NCERT books में हम यहाँ पर ये प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं. P5 प्रॉपर्टी, इंटीग्रल 0 to 2a f of x dx. This is equal to integral 0 to a. I can write this is equal to f of x, it is f of 2a minus x. This property I am going to use here. चलिए अब ये प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे इस इंटीग्रल में. Let us come back to this integral. If I say here this integral is this one, ये इंटीग्रल को हम अब लिखेंगे. सो इसके लिमिट्स फर्स्ट और सेकंड दोनों में 0 पाई बाई 2, 0 पाई बाई 2. आई विल राइट हियर दिस इज इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2. यहाँ पर होगा 2f ऑफ एक्स, g ऑफ एक्स, यहाँ से भी g ऑफ x है माइनस g ऑफ x and I can write here it is dx.
अगर ऐसा लिखे तो इंटीग्रेशन इवॉल्वेटिंग बिकम ईजी, इट बिकम्स ईजी। सो ये प्रॉपर्टी अगर है तो दिस इज इंटीग्रल 0 टू इट इज पाई बाय 2, आई कैन राइट दिस इज 2f of x minus 1 into g of x dx। अब ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर P5 वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, यहाँ पर लिमिट हमारे पास दिखाई दे रही है 0 से पाई बाय 2, तो जैसा यहाँ पर 2a है वैसा यहाँ पर पाई बाय 2 है। दिस 2a is becoming half of this, that is a, the same here also, here it is pi by 4, pi by 2, now it becomes, it is pi by 4, I will write here it is pi by 4. Now what should I write? These two type of functions, एक तो f of x जैसा है वैसा ही लिखेंगे, 2 f of x minus 1 into g of x, प्लस दूसरा f of हम यहाँ पर देख रहे हैं it is 2 times f of pi by 2 minus x minus 1 into again g of it is pi by 2 minus x। अब यहाँ पर देखना है, I have written only f of x and g of x, but I should know f of x का मतलब है sin x, sin square x, और g of x का मतलब है अंडर रूट ऑफ पाई x by 4 माइनस एक्स स्क्वायर। सो हम यहाँ पर इसको अगर देखें, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन ये दोनों बराबर हैं, आई विल टेक कॉमन, सो आई राइट हियर इट इज इंटीग्रल 0 to pi by 4, it is 2 f of x minus 1 and I will get this one plus 2 f of pi by 2 minus x minus 1. Now I will get here it is g of x dx. अब क्या करेंगे, f of x का मतलब है हमारा sin square x, तो ये हम लिख सकते हैं इसको sin square x, ठीक है। अब क्या होगा, दूसरा है पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो sin स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एक्स ये बनेगा cos स्क्वायर एक्स, दिस इज योर cos स्क्वायर एक्स। अगर ये cos स्क्वायर एक्स हुआ तो क्या होगा, 2 sin स्क्वायर एक्स I will write here and this will become 2 cos स्क्वायर एक्स। अब क्या बचा हुआ है, कांस्टेंट -1 यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -1 है, this is becoming -2 and I will get this expression here. What will happen to this value? Then I can say I will say from यहाँ से हम यहाँ से इसको ऐसे कॉमन निकालें तो दिस विल बिकम 2 times 1 minus 2 इंटू ये g of x रहेगा, और ऑफ कोर्स ये इंटीग्रल तो चला आना ही है, इंटीग्रल 0 से पाई बाय 4 है, दिस इज इंटीग्रल 0 to पाई बाय 4 dx। सो इट इज वेरी क्लियर, ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर 0 बन रहा है, ये प्लस और -2 कैंसल हुआ है, इसीलिए इसका आंसर 0 होगा। दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16, द आंसर इज 0। सो यू कैन से नाउ दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द प्रॉपर्टी that is P5 property. Let us come to the next question. यहाँ पर अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को इवॉल्वेट करने के लिए अगेन यहाँ पर देखें अगर तो सेम फंक्शन sin x that is sin square x और g of x, तो अब हम ये इवॉल्वेट करेंगे ये इंटीग्रल। अगेन आई कैन से आई एम डिपेंडिंग ऑन, आई वांट टू यूज
द प्रॉपर्टी इट इज P5। हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। इंटीग्रल 0 टू यहाँ पर π/2 है, हम इस इंटीग्रल को 0 टू π/4 बनाएंगे। कैसे? इट इज समथिंग लाइक दिस। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 16/π³। अब ये बाय यूजिंग प्रॉपर्टी आई कैन से दिस इज 0 टू π/4 f of x g of x plus f of π/2 minus x g of π/2 minus x, ये बना है। We have to see now, अब क्या करना है? Again I can say this is your sin square and this is your sin square π/2 minus x, that will become cos square। तो ये बन गया है cos square, ठीक है। तो अब ये g of x है और ये g of π/2 minus x है। Previously we have seen the property that this will become equal to g of x। तो इससे होगा क्या? यहां से g of x और ये भी g of x बाहर आ जाएगा और एक्सप्रेशन यहां पर sin square x, ये cos square x, sin square plus cos square, that will become equal to 1। I am writing here it is 16/π³ integral 0 to π/4। Now this is sin square plus cos square, हम इन दोनों का सम 1 लिख रहे हैं इनटू यहाँ पर g of x dx। I have to evaluate this। कैसे evaluate करेंगे? To evaluate this I will be doing like this। इसको evaluate करने के लिए हम देखेंगे यहाँ पर that is 16/π³ integral 0 to π/4 और g of x। What is g of x? If you see again here it is g of x is this one, that is π/2x and this। So I can write here it is π/2x minus x square dx। अब to evaluate this I will make use of the curve। What is this curve? Suppose if I assume, let I assume y is equal to under root of, that is π/2x minus x square। If I square this, then I will get a circle। What circle? What is the center and what is the radius of this circle? This is y square, okay, and यहाँ पर it is x square minus x π/2 is equal to 0। Make a perfect square, multiply divide by 2, this will become π/4, add and subtract π/4 whole square, I will get here y square x minus π/4 whole square is equal to π/4 whole square। This is a circle with center π/4 comma 0 and radius is π/4 comma π/4। So हम यहाँ पर अगर ये सर्किल ड्रॉ करें तो ये सेंटर π/4 comma 0 होगा, ये सर्किल है और इसका रेडियस हम यहाँ पर देख सकते हैं, दैट इज दिस वन इज π/4। ये सेंटर यहाँ पर π/4 comma 0, x कोऑर्डिनेट यहाँ से π/4, y minus 0, y coordinate 0। अब we have to see here what is this expression? This expression is y equal to, y is a positive quantity। I have drawn this circle, the whole circle, above x axis y positive, below x axis y negative। If it is y positive I will not take this one, I will take only the above one। Oh, बट अब क्या करेंगे, हमको 0 से π/4 जाना है इंटीग्रल। जब इंटीग्रल निकालना है तो हम 0 से π/4 ही चलेंगे। तो 0 से π/4 is only this one, that means I have to take only integral of this part of the curve। This is 1/4 of the circumference। Integral 0 to π/4
will become this area. What will be this area? I know the area of the circle. Radius अगर r है तो area of the circle is pi r square. Radius अगर pi by 4 है तो area of the circle will become pi into pi by 4 whole square. Shall I take the whole area? No. I have to take only the quarter area. Quarter area, that means 1/4 of this one. So अब इसमें अगर चले तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 16 upon pi cube. 16 upon pi cube. Then I will write here it is 1/4 of this whole circle, that is pi r square, like this whole square. Then what happens? I have to evaluate this value. Pi cube and pi cube. यहाँ से ये pi cube और ये pi cube cancel. उसके बाद में यहाँ पर है 4, ये 16 4 होगा. यहाँ पर again the answer is coming out to be 1/4. That will become equal to 0.25. That is the answer of this question.